भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। क्या हम कौन है भैया? हम हैं 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे। हम रामायण, महाभारत और मोगली देखकर बड़े हुए बच्चे हैं भैया। हम हैं 90 के दशक के बच्चे। हम तब के बच्चे हैं जब दोस्तों को व्हाट्सएप पर नहीं घर पर मिलते थे, जब मम्मी पापा हमसे रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखवाती थी, जब दोस्त मिलके कक किरण की एक्टिंग करते थे, शक्तिमान की तरह हाथ उठाकर गोल घुमा करते थे, तब तक खेलते थे जब तक थक कर चूर ना हो जाए। आज माँ बच्चों को घर से निकलने पर चिल्लाती है, तब हमें घर वापस बुलाने को चिल्लाती थी। भैया 90 के दशक के बड़े हुए बच्चों ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। हम तब के बच्चे हैं जब लोग सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें ढूंढा करते थे, जब सड़कों के बदले लोग खेत से गाड़ी निकाल लिया करते थे क्योंकि वहां गाड़ी रोड से ज्यादा अच्छी चलती थी। हम तब के बच्चे हैं जब बस में बैठे लोग बंद आंखों से भी जान जाते थे कि बॉर्डर पार हो गया है और लो भाई आ गया अपना एमपी। हम डाकुओं को असलियत में देख के बड़े हुए बच्चे हैं। हमने शादियों में लूटपाट देखी है, बेटी की विदाई में अर्थियां उठते भी देखा है, रात को घर से बाहर निकलने पर क्या होता था वो सब भी देखा है। हमने माँ नर्मदा भी देखी है और साथ में मीलों चलकर पानी लेने जाती हमारी अपनी माँ को भी देखा है। पानी भरने के लिए माँ के हाथ कम पड़ जाते थे तो पढ़ाई छोड़कर घर के काम में लग जाती बहनों को भी देखा है। और हाँ, हमने बिजली आते कम जाते ज्यादा देखा है। इन हाथों को दिन में पंखा बनते हुए देखा है और अंधेरे में तरह तरह के पंछी बनते हुए देखा है। बिजली नहीं है तो शाम 6 बजे मार्केट बंद करा देने वाली सरकार भी हमने देखी है, याद है? उन दिनों में हमने लव लेटर भी लालटेन की रोशनी में लिखा था। पर यारो तब था, अब है। तब कोई और था। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मामा शिवराज हैं। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। देखी थी हमने। तब तो हमने बेटियों के मुंह में तंबाकू ठूसकर हत्याएं भी होते देखी थी। आज उन्हीं बेटियों को जन्म से लखपति बनते देखा है, जो घर चलाती है, परिवार को संवारने में जीवन खपाती है, खुद नहीं कमाती है। उन्हें आज बच्चों के लिए फल मिठाइयाँ खरीदते, सास ससुर के लिए दवाइयाँ, खुद के लिए साड़ियाँ, पति के लिए घर के किराए में हाथ बटाते, 500,000 की मदद, फैमिली बजट में हिस्सेदारी निभाते देख रहे हैं हम। लाडली बहनों को जो 1,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसी से तो ये क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं हम। क्यों भैया? जन्म से अंत्येष्टि तक नर्क होता था महिला का जीवन, उसी को आज हमने जन्म से लेकर अंतिम सांस तक सशक्त होते देखा है। जन्मी तो लखपति, पहली मुस्कान पोषण से आई, स्कूल गई तो ड्रेस, जूते और साइकिल, फर्स्ट आई तो स्कूटी, ब्याह तो 55,000, माँ बनी तो डिलीवरी तक ख्याल, उम्र हुई तो पेंशन। ऐसा है मामा का संस्कार। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। देखी थी बत्तियां गुल, आज 24 घंटे रोशन मध्य प्रदेश देखा है। अब पूरे प्रदेश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 14 नए आ गए हैं। बच्चों की डॉक्टर बनने की हिम्मत अब बढ़ गई है। आज गरीब का बच्चा भी हक से डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देख सकता है। क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पूरी फीस दे रहे हैं मामा जी, 10 से 12 लाख। हाँ जी, इतने पैसे सगे मामा से भी ना मांग सकेंगे हम, है कि नहीं? बच्चों को पढ़ाई में अव्वल आने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं मामा जी।
जैसे कि मेधावी बच्चों को स्कूटी, साइकिल या लैपटॉप देना, और पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए प्लेसमेंट, और वो भी 8 से 10 हजार के स्टाइपेंड के साथ। ये भी तो सिर्फ हमारे मामा जी ही कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ, आप में से कोई अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो जल्दी से mmsky.mp.gov.in पर रजिस्टर करो भैया। मेरे बेटे बेटियों, आई लव यू। मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सकें। चिड़िया अपने बच्चों को सिर्फ घोंसला नहीं देती, उड़ना सिखाती है, हौसला है देती। So engineers, technicians, CAs, MBAs, bankers, artists, media, tourism या health trainees, अब प्रोफेशनल्स बनने को रेडी हो जाओ। मामा जी ने हमें दिया है स्काई। वो तब था जब सरकारी नौकरियों के लिए कितनी सिफारिशें लगानी पड़ती थी। अब बगैर सिफारिश, बिना भेदभाव 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की गई है, जिसमें से 55,000 नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। तब बेटियों की शादी का खर्च बोझ समान था। अब मामा जी बेटी के कन्यादान के लिए 55,000 रुपए देते हैं। तब आदिवासियों से छीन लिया गया जल, जंगल, जमीन पर अधिकार। अब मिला है बांस, जलाव लकड़ी, तेंदुपत्ता व्यापार का अधिकार। तब गरीब माताओं के लिए मातृत्व का सफर कितना कठिन था। अब अस्पताल जाने पर 1500 रुपए देती है सरकार। तब छोटे छोटे खर्च के लिए महिलाएं रहती थीं निर्भर। अब प्रदेश की लाडली बहनों को हर 10 तारीख को मिलते हैं रुपए 1000, जो कि जल्द ही बढ़कर मिलेंगे रुपए 3000। तब ऋण माफी के चक्रव्यूह में फंसे थे किसान। उनके घर पर डिफॉल्टर का कलंक तक लग चुका था। अब 11 लाख किसानों के सिर से बैंक डिफॉल्टर का टैग हटा चुके हैं मामा शिवराज। याद है ना, तब रात के 1:30 बजे मिलती थी सिंचाई के लिए बिजली। अब लगातार 10 घंटे किया गया है बिजली का प्रावधान। तब गरीबों के लिए दिक्कतों के थे पहाड़। अब अपने पक्के घरों में रहते हैं लाखों परिवार। तब गरीब बुजुर्ग के लिए तीर्थ दर्शन था सपने समान। अब वो सपना पूरा कर रहे हैं शिवराज जी श्रवण कुमार, वो भी हवाई जहाज में बिठाकर। याद है ना, तब था भू माफियाओं का बोलबाला। अब शिवराज जी ने 23,000 एकड़ जमीन को भू माफियाओं से मुक्त करवाया और ऊपर से गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी की योजना बनाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के लिए जो माहौल बनाया है, उसके फल भी तो पा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। न्यू मध्य प्रदेश और न्यू इंडिया के जिस ठोस नींव तैयार की जा चुकी है, अब आप सभी के सहयोग से इसे और गति देने का प्रयास चल रहा है। सोचिए, किसानों के खातों में सालाना 12,000 आने से खाद बीज का टेंशन गया है कि नहीं। अब भव्य महाकाल में आने लगे हैं लाखों श्रद्धालु। अरे भैया, बात करते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होंगी अपनी बातें। मैं तो बस इतना बताने आया था कि ये जो छोटा बड़ा विकास हमने अपने आसपास देखा है, वो किसी पर्व से कम नहीं है। पर्व शांति का, पर्व सुरक्षा का, पर्व अवसरों का, पर्व विश्वास का। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब ऐसे ही मनाते रहें पर्व विकास का। जय मध्य प्रदेश, जय हिंद।